अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज को डिस्कस करें। यूज 1 देखते हैं। कहता 1 kg mass has potential energy of 1 joule relative to the ground where it is at height of। बॉडी का मैस दिया हुआ है 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 1 जाउल की। क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh। लोगों ने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट h को सेपरेट करेंगे तो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बाय mg। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जाउल। मैस कितना है? 1 kg। और g की वैल्यू में पता है कितनी होती है? 9.8। जब वैल्यूज पुट की और डिवाइड किया तो आंसर आया 0.102 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो ए करेक्ट है। एमसीक्यूज है अ बॉडी एट रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो बताएं उसके पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा या फिर एनर्जी होगी। जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है उस टाइम इसकी स्पीड या वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं? जीरो होती हैं। मोमेंटम का हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी यहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन रेस्ट की हालत में बॉडी के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी भी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर ऑफ हिज लोएस्ट पॉइंट टू 1.5 मीटर एट हिज हाईएस्ट पॉइंट। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज। एमसीक्यूज ने कह रहा है कि एक बच्चा झूले पर बैठा है, तो जब वो लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो वो इतनी हाइट पे है 0.5 मीटर, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है ऊपर तो उसकी हाइट हो जाती है 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। स्विंग की या चाइल्ड की जो है मैक्सिमम स्पीड बतानी है। तो हाइट 1 क्या है? उसकी जो मिनिमम पॉइंट पे है 0.5 मीटर है। हाइट 2 क्या है? उसकी जो मैक्सिमम पॉइंट पे है 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला आता है स्क्वायर रूट 2g h2 माइनस h1। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की। 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू है 9.8, हाइट h2 जो है उसकी वैल्यू है 1.5 माइनस हाइट h1 की जो वैल्यू है वो है 0.5। अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 19.6, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वर्क डन किसके इक्वल होगा? तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पावर ऑफ अ लैंप इज 6 वाट। हाउ मच एनर्जी डज अ लैंप गिव आउट इन 2 मिनट। पावर दी हुई है उसकी 6 वाट लैंप की, जबकि उसका टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। यहाँ पर फाइंड क्या करना है? एनर्जी फाइंड करनी है। तो पावर 6 वाट है, टाइम कितना है? 2 मिनट है। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो टाइम आ गया सेकंड्स में 120 सेकंड। हमने क्या फाइंड करनी है? एनर्जी फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला आता है एनर्जी बाय टाइम। यहाँ से हम एनर्जी सेपरेट कर लेंगे तो P मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर की वैल्यू पुट की 6, टाइम की वैल्यू पुट की 120, तो आंसर आ गया 720 जाओ। एमसीक्यूज है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line action of 5 Newton force. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is। अब ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वर्क डन उसने कितना दिया है? 25 जाउल। फोर्स कितनी दी हुई है? 5 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना दे दिया है? 10 मीटर। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है? उसका एंगल फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा एफ डी कोज ऑफ थीटा। क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। वर्क डन की वैल्यू पुट की 25, फोर्स की पुट की 5 और डिस्प्लेसमेंट की 10। फाइंड क्या करना है? कोज ऑफ थीटा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 मल्टीप्लाई कोज ऑफ थीटा। कोज ऑफ थीटा फाइंड करना है। 50 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, जब इसको कट किया तो बन गया 1/2 इज इक्वल टू कोज ऑफ थीटा। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। तो कोज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा, और 1/2। अब थीटा जो है वो क्या आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल जो है वो फोर्स बना रही है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। तो ये थे चैप्टर 4 के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।